दीप प्रज्वलनार्थम् अहं राजेश्वरी महोदयां च सर्वाः महोदयाः आह्वयामि। कृपया महोदयः अत्र आगच्छतु, दीप प्रज्वलनं कुर्वन्तु। संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा, ध्यामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। गीतं प्रदर्शयन्ति पञ्चमी कक्षायाः छात्राः। अहं पञ्चमी कक्षायाः छात्राः अत्र आह्वयामि, आगच्छन्तु, गीतं प्रदर्शयन्तु। सुने दियो लोग संस्कृतगीतम् अत्र उपस्थापितवत्यः। इदानीम् अहं सुभाषितं वक्तुं पञ्चमी कक्षायाः छात्रः अंश आदित्यम् आह्वयामि। सुभाषितं वदतु। पंचमी कक्षा पठामि। अहम् एकं श्लोकं वदामि। प्रियवाक्यपदादेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। धन्यवाद। संस्कृतेन दूरवाणी सम्भाषणं पश्यामः। संस्कृतेन कथं वार्तालापं भवति, दूरवाणीद्वारा वयं तत् पश्यामः। अहं दूरवाणी सम्भाषणं कर्तुम् आह्वयामि पञ्चमी कक्षायाः छात्रौ मयङ्कः, अर्पितः च। आगच्छतु। प्रीं 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 प्रीं। हरि ओम्। नमो नमः। मया नमो नमः अर्पितः। कथमस्ति? अहं सम्यक् अस्मि। भवान् कथमस्ति? अहम् अपि सम्यक् अस्मि। भवान् विद्यालये गच्छति वा? न गच्छामि। किं धर्म न गच्छति? सम्यक् नास्ति। अस्तु गच्छामि। परीक्षा समीपे अस्ति। अस्तु गच्छतु। माता पिता कथमस्ति? माता पिता सम्यक् अस्ति। भवतः माता पिता कथमस्ति? माता पिता सम्यक् अस्ति। अस्तु विरमामि। अस्तु विरमामि। इदानीं संस्कृते कथं नाम
आगच्छतु। संस्कृते कथं नाम पृच्छति दर्शयतु। मम नाम आदित्यकुमार। भवतः नाम किं? मम नाम आदित्यकुमार। भवती का? अहम् आदित्यः। भवान् कः? अहम् आर्यन्। पिता कुत्र अस्ति? पिता उत्क्रान्ते अस्ति। माता कुत्र अस्ति? माता गृहे अस्ति। धन्यवादः। इदानीं वयम् एकं लघुनाटकं पश्यामः। लघुनाटकं दर्शनार्थम् अहम् आह्वयामि अस्मितः रोलितः मुकुलः आगच्छतु। अत्र आगच्छतु। कथमस्ति रोलि? किमर्थम्? अहम् आपणं गच्छामि। अहम् आपे गच्छामि। लेखनी क्रीडिता मम लेखनी नास्ति। अहम् आपणं गच्छामि। चलतु। भ्राता लेखनी अस्तु वा? आम् अस्ति। पश्यतु। नीलवर्णेन लेखनी ददातु। वदतु नास्ति। चलतु विद्यालयं। धन्यवादः। संस्कृते समयं कथं वक्तव्यं तत् पश्यामः। समयं वदति पञ्चमीकक्षायाः अनुसूया आरती च। पञ्चवादनं, षट्वादनं, सप्तवादनं, अष्टवादनं, नववादनं, दशवादनं। सपादपञ्चवादनं, सपादषट्वादनं, सपादसप्तवादनं, सपादअष्टवादनं, सपादनववादनं, सपाददशवादनं। षट्पञ्चवादनं, षट्षट्वादनं, षट्सप्तवादनं, षट्अष्टवादनं, षट्नववादनं, षट्दशवादनं। धन्यवादः। अहं सप्तमी कक्षायां पठामि। अद्य दशदिवसीयसंस्कृतसम्भाषणशिबिरस्य अन्तिमदिनम् अस्ति। अद्य 10 दिनानि अहं यावत् यत् पठितवान् तस्य अनुभवकथां वदामि। प्रथमे दिने अहं वस्तूनां नामानि, संख्यां, समयं च तद् ज्ञातवान्। संस्कृते नाम किं पृच्छति तद् अपि ज्ञातवान्। प्रश्नबोधक शब्द अपि ज्ञातवान्, यथा किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थं। संस्कृतेन सम्भाषणं किं करोति तद् ज्ञातवान्। महोदयाभ्यः मम धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। शिलाखण्डः अस्ति। अत्र पश्यतु। अत्र अस्ति। सुधाखण्डः अस्ति। किम् अस्ति? जलसः अस्ति। किम् अस्ति? जलसः अस्ति। ऊपर लिखा के दिखाओ। इधर दिखाओ, इधर। दाना अस्ति। किम् अस्ति? गजः अस्ति। किम् अस्ति? थालिका उस अस्ति। थाली का बहिः करोतु, दर्शयतु। माला अस्ति। कुञ्चिका। कुञ्चिका अस्ति। घटी अस्ति। गैस बाणली अस्ति। रघुनाथदेवी अस्ति। ओष्ठरञ्जनी। ओष्ठरञ्जनी अस्ति। अङ्कनी अस्ति। लेखनी अस्ति। कूपी अस्ति। किमस्ति? पत्रमस्ति। कङ्कणमस्ति। छत्रमस्ति।
औषधम पुस्तकमस्ति हो गया हो गया। धन्यवाद। चल रहा था जब इस शिविर का उद्घाटन हुआ और बच्चे इसमें शामिल हुए इस भाषण में, और इस 10 दिनों में बच्चों ने संस्कृत में सही मायने में संभाषण की ओर अग्रसर हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो बच्चे संस्कृत का एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे, आज वही बच्चे संस्कृत में लंबी लंबी वाक्य बोलने लगे और भाषण भी दिए, और कुछ बच्चे संस्कृत में अपना नाट्य प्रस्तुति भी दिए। बहुत अच्छा। इसी तरह आप लोग सीखते रहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब और तेजी से सीखेंगे। आप लोगों को संस्कृत की एक बहुत ही दक्ष शिक्षिका मिला है, उसका आप लोग लाभ उठाइए। और मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग प्रत्येक दिन विद्यालय में आइए, अपने साथियों को भी कहिए जो आप सीखे हैं उसको भी आप अपने घर में जाकर के अपने परिवार में सुनाइए, ताकि लगे कि हाँ, हम जो यह 10 दिन यहाँ आकर सीखे हैं, देखिए हम क्या सीखे हैं। आपके माता पिता को लगे कि हाँ, मेरा बच्चा जो स्कूल में गया है बहुत कुछ सीख रहा है। अपने साथियों से भी कहिए कि देखो मैंने यह सीख लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से पूरे उत्साह के साथ, पूरे लगन के साथ आप लोग अपने पढ़ाई को आगे की ओर जारी रखेंगे। मेरी शुभकामना आप सबों के साथ है। आप तेजी से आगे बढ़िए, लेकिन एक बात और कि आप लोग जो है पूरे अनुशासन के साथ अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने शिक्षकों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। आप में विनयशीलता होनी चाहिए, अनुशासन होनी चाहिए। जब आप शिष्ट बनेंगे, शिष्टाचार का पालन करेंगे, तो आप तेजी से विकास की ओर अग्रसर करेंगे। आप जल्द से जल्द तीव्र गति से जो आपका सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। मेरी फिर से मैं कहूँगा, मेरी शुभकामना आप सबों के साथ है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। दूर करना है और ज्ञान की ओर जाना है। आज हम लोग 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का समापन कर रहे हैं। उस समापन में आज देखने को मिला कि हमारे कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ सभी मिलकर के संस्कृत का कितना सुंदर प्रदर्शन किया है। वार्तालाप, कविता, गीत और वार्तालाप में एक छोटा सा नाटक भी है। बहुत ही अच्छा लगा और हमको लगता है कि आप लोग इसी तरह बीच बीच में प्रयास करते रहेंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छा आगे की ओर संस्कृत में आगे बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो है कि संस्कृत जो है हमारी देव भाषा। कौन सी भाषा है? हाँ, इसे हम लोग देव भाषा या देववाणी कहते हैं। इस देववाणी का हम लोग आदर सम्मान जितना करेंगे उतना ही हम संस्कारित होंगे, क्योंकि संस्कृत से ही संस्कृति का उदय हुआ है ना। संस्कृत शब्द से ही संस्कृति का उदय हुआ है और संस्कृति से हमारे संस्कार
संस्कार बनते हैं। संस्कृति से हम लोगों का संस्कार होता है और संस्कार में ही हम मानवों का जीवन फलीभूत होता है। समझ गए? और सबसे ज्यादा हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो कुछ भी सीखें उसको आत्मसात करें, भूले नहीं। बहुत खुशी की बात तो ये है कि पंचम वर्ग के छात्र छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके भूमिका ली है। उससे तो उन लोगों ने जो भूमिका निभाई है वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी बच्चे भी बहुत अच्छा किए हैं क्योंकि उन लोग थोड़ा सा संस्कृत जानते थे, लेकिन पंचम वर्ग में संस्कृत नहीं होता था क्लास में, फिर भी उन लोगों का प्रयास जो है बहुत ही बढ़िया रहा। ये देखने को जो मिला है हमको लगता है कि वे बच्चे सबसे आगे बढ़ेंगे और सबके लिए शुभकामना है कि आप लोग सब कोई इसी तरह आगे की ओर बढ़ते जाएं और अपने आगे के जो पीढ़ी है उन लोगों को भी बताएं, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को भी ये बताएंगे कि ये चक्कर है, ये टूपी है। अगर छोटी छोटी बातों को बोलेंगे, बताएंगे कि ये चीज़ है, तो शायद छोटे भाई बहनों को भी इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा। तो आज और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद चंपा मैम को भी देती हूँ, चंपा महोदया को, क्योंकि उनका सफल रहा यह प्रयास और ये पहल जो की है ये बहुत ही सराहनीय है चंपा महोदया और मेरे सभी बच्चे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।